नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। माघ पूर्णिमा महाकुंभ में एक और महास्नान जारी है। संगम नगरी में भक्तों का जो सैलाब दिख रहा है वो गजब का है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है, हर तरफ आस्था का सैलाब है। सब त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगा रहे हैं और आज तो 50 करोड़ डुबकी का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब तक 46 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। भक्तों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी बात यह कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही कुंभ मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, इसे मॉनिटर कर रहे हैं। स्पेशल टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं और एक बार और सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। महाकुंभ की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले सबसे ताजा तस्वीर के साथ करते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें कि कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये एरियल व्यू आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। माघी पूर्णिमा है और आज माघी पूर्णिमा के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं और आज की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली संख्या होंगी, जिसमें 1 करोड़ लोगों ने माघी पूर्णिमा में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की व्यवस्था आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ये जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सुबह सुबह की ये तस्वीर, सबसे लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। भाई, कई लोग हैं जो इस स्टेट के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए मेहमान हैं, बड़ी दूर दूर से आए और यहां पर जब वो स्नान करने पहुंचे तो उन पर देखिए कि कैसे पुष्प वर्षा की जा रही है। आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर चुका है। सुबह से अब तक में 1 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी आंकड़ा और बढ़ेगा, रिकॉर्ड्स टूटेंगे जो आकलन किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की भारी भीड़ है। आपको याद होगा अभी 2 से 3 दिन पहले तक कि कैसे पूरा प्रयागराज का इलाका ब्लॉक हो गया था, जाम हो गया था। वो बताता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की श्रद्धा है इस महाकुंभ को लेकर। और आज जब माघी पूर्णिमा के तहत स्नान किया जा रहा है तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ और ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आज के स्नान की खास बात यह कि कहा जाता है कि जो आज स्नान करता है त्रिवेणी संगम पर, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप धुल जाते हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लेने के लिए प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये महास्नान के बीच श्रद्धालुओं का अभिवादन कैसे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। ये संगम महाकुंभ की ये 5 बड़ी तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर 1 एरियल व्यू आप देखिए, कैसे संगम नोस पर लोगों की तादाद है और यहां पर कैसे लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन तस्वीर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं कोई पहलू ऐसा ना रह जाए जिसमें कोई चूक रह जाए, इसको खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। तस्वीर नंबर 3 देखिए आप, कैसे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। जो भक्त हैं उनका अभिवादन कैसे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वो तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 4, प्रयागराज में ट्रैफिक भी कंट्रोल है, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक हो गया था, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। जहां तहां 300 किलोमीटर पहले लोगों को रोक दिया जा रहा था। अब ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल में दिख रही है। तस्वीर नंबर 5, सड़कों पर बड़े अधिकारी उतरकर खुद सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। 28 स्पेशल ऑफिसर्स हैं और ये 28 स्पेशल ऑफिसर्स पूरे मेला क्षेत्र को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक सब कुछ अच्छा चलता हुआ इस महाकुंभ में दिख रहा है। और महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। तो जो आंकड़े टूट रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। संगम में अब तक कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि आज की बात की जाए तो सुबह से अब तक में 1 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी और उम्मीद की जा रही है कि लोग पहुंचेंगे। सुबह 6 बजे तक 73 लाख लोगों ने स्नान किया था, जो अब तक 1 करोड़ को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा। अनुमान ऐसा है कि आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में 50 करोड़ की डुबकी का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। मतलब ओवरऑल जो आंकड़ा अभी तक 46 करोड़ दिख रहा था संगम में आस्था की डुबकी लगाने का, वो हो सकता है कि 50 करोड़ को क्रॉस कर जाए। और इसके लिए प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं। ग्राउंड पर वो व्यवस्थाएं नजर भी आती है। It's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful,
so amazing. It's the best place on the world for today. Magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. It's an honor to be here. Coming together, being as one community, one crowd, you have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. I cannot talk about India and my country. It's difficult if you have not been here. All people should come to India. पूर्णिमा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पवित्र स्नान है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्नान हो गया, बहुत अच्छी तरीके से स्नान हुआ, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ कुशल मंगल हो गया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत भाग्यवान, जीवन सफल हो गया। हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं, बहुत शानदार। और महाकुंभ मेला क्षेत्र में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखने के लिए कई बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है। अब इसकी डिटेलिंग भी आपको देते हैं। दरअसल प्रयागराज में एडीजी अमिताभ यश खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 28 तेज तर्रार ऑफिसर जो हैं वो मेला क्षेत्र में तैनात है। सभी ऑफिसर्स को अलग अलग पॉइंट्स पर तैनाती दी गई है, यानी कि सबकी अपनी एक अलग जिम्मेदारी कुंभ मेला क्षेत्र में। 17 फरवरी तक कुंभ मेला क्षेत्र में ही ये सभी स्पेशल ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। मेला क्षेत्र में सचिव, ओएसडी, एडीएम, एसडीएम की भी तैनाती की गई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर्स भी कुंभ भेज दिए गए ताकि व्यवस्थाएं कंट्रोल रहें। और ये सिर्फ अधिकारी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, ये मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय से 23 आईपीएस और पीसीएस ऑफिसर्स भेजे गए। क्राउड मैनेजमेंट का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया है। मेला क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं अधिकारियों के पास मौजूद है और जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो बड़े पैमाने पर इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो आसानी से स्नान कर पाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार अब दिखा है। ट्रैफिक जो है वो सुचारू है। ग्राउंड जीरो पर चूंकि अधिकारी खुद मौजूद हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, ना सिर्फ अधिकारियों की ओर से बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में अभी तक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त दिख रही है। और भाई आंकड़ा कितना बढ़ता जा रहा है इससे भी समझिए कि आज 3 करोड़ लोग अकेले आज के दिन में स्नान कर सकते हैं। हो सकता है कि कुल मिलाकर इस महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या हो जाए 50 करोड़। और ऐसे में व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव दिख रहे हैं। और अब आपको महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के महास्नान को लेकर किए गए बड़े बदलाव की जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि पहले और अब में काफी अंतर आ चुका है। तो बदलाव क्या है? भीषण जाम से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। फुल एक्शन मोड में पुलिस और प्रशासन महास्नान के लिए तैयार है। एक नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। पूरा प्रयागराज नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कल्पवासियों के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ प्रशासनिक ऑफिसर्स की गाड़ियों को ही एंट्री दी जाएगी। हाँ, हेल्थ और इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो उन व्हीकल्स को वीआईपी पास देकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में एंट्री दी जा रही है, यानी कि पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था पर कंट्रोल है। आस्था के इस महासंगम में सबसे महत्वपूर्ण है क्राउड मैनेजमेंट। और हम उस जगह पर हैं जहां पर पिछली बार हम सभी मौजूद थे वसंत पंचमी और बाकी अमृत स्नानों पर, जहां से एक अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं। और इस बार आप देखें तो उसी जगह पर अब आम श्रद्धालु जो हैं वो स्नान करने में आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज जो की गई है, जैसा कि ज्यादा रोड ट्रैफिक होने पर ट्रैफिक को वन वे किया जाता है ताकि आपस में जाम ना हो, उसी तरह से इस बार पूरी तरह से एकल व्यवस्था मार्ग अपनाई गई है। यानी कि भीड़ एक रास्ते से संगम मार्ग पर पहुंच रही है और घूमकर दूसरे रास्ते पर पहुंच रही है। अगर आप यहां पर जो भीड़ देख रहे होंगे, ये सारी भीड़ आपको लगभग आती हुई नजर आ रही है और दूसरी भीड़ जो है वो दूसरी तरफ से यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। सामने अगर आप कुंभ क्षेत्र देखेंगे और संगम नोच का इलाका, और खास करके जो एक त्रिकोण यहां पर बनता है लास्ट में, वहां पर संगम को लेकर अपर संगम लोअर मार्ग और लोअर संगम मार्ग का, वहां पर आप देखें तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। जहां पर हमने अखाड़ों को, नागा सन्यासियों को स्नान करते हुए देखा था, तो इस बार की व्यवस्था दिव्य है। आप देखें तो तमाम जो माइग्रेशन करके आई पक्षी हैं उनके लगातार आपको यहाँ पर कलरव सुनाई देगा। यहाँ पर एक अच्छा भव्य सुंदर तस्वीर नजर आएगी। लगातार जो गोताखोर हैं, जो पीएसी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो निगरानी रख रहे हैं कि पानी में कोई श्रद्धालु बहुत आगे तक ना जाए, डूबने की कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और इसके अलावा सुरक्षा काफी ज्यादा जो है बनाई गई। और महाकुंभ में लोगों के आने का सिलसिला कुछ यूं है कि प्रयागराज एयरपोर्ट के भी सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, दरअसल
10 फरवरी को एयरपोर्ट पर 13,915 यात्री आए। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा यात्री कभी पहुंचे तो वो पहुंचे 10 फरवरी को 13,915। ये एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोगों के आने का रिकॉर्ड है इस एयरपोर्ट पर। बीते 30 दिनों में 9 बार यात्रियों के आने का रिकॉर्ड टूट चुका है। इधर प्रयागराज में चार्टर्ड प्लेन से आगमन का भी रिकॉर्ड टूटा है। महाकुंभ में 8 फरवरी तक 169 चार्टर विमान पहुंचे। 18 जनवरी से 8 फरवरी तक 169 चार्टर प्लेन की लैंडिंग हुई है और इससे आप समझ सकते हैं कि ना सिर्फ आम लोग बल्कि वीवीआईपीज जो हैं वो भी संभवतः अपने साधनों के साथ जो वो पहुंच रहे हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र के एक अपडेट के साथ। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ महाकुंभ से राकेश पांडे जुड़ गए हैं और वाराणसी से आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले गौरव आप ही का रुख कर लेता हूं। टॉप एंगल व्यू दिख रहा है गौरव आपका, जरा दिखाइए क्या तस्वीरें महाकुंभ मेला क्षेत्र की, क्योंकि अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं करोड़ लोग आज स्नान कर चुके हैं, क्या तस्वीरें? चलिए, हो सकता है कि गौरव तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। मैं राकेश पांडे का रुख कर लेता हूं। राकेश, आप लगातार महाकुंभ मेला क्षेत्र को कवर करते रहे, ये आज का जो रिकॉर्ड है कि अब तक सुबह से लेकर अब तक में 1 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और रिकॉर्ड हो सकता है कि 3 करोड़ को पार कर जाए, क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं और अभी क्या तस्वीरें महाकुंभ मेला क्षेत्र की? बिल्कुल अनुराग, देखिए 12 तारीख से मैं यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हूँ और जो तस्वीरें हम तक दिखी हैं वो तस्वीरें हमने देश को दिखाई हैं। सनातन आस्था का सबसे बड़ा संगम है और जब महाकुंभ की बात हो, जब 144 साल बाद संजोग की बातचीत हो, जब कुंभ की बातचीत हो, खास तौर पर जब प्रयागराज तीर्थराज में कुंभ लग रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी एक अलग महत्ता हो जाती है और लोगों की एक कोशिश होती है कि आकर किसी तरीके से आस्था की एक डुबकी लगा ले। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, उसके साथ मैं अपनी बातचीत कहता रहूंगा। आप ये देखिए, संगम नोज एरिया में हम मौजूद हैं और घूमते घूमते अपनी बातचीत और घूमते घूमते यहाँ की तस्वीरें क्या है वो आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर जवानों की तैनाती है जो लगातार भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं और खासतौर पर उन्हें जिम्मेदारी इस बात की दी गई है कि वो किसी को इस पूरे संगम क्षेत्र, संगम एरिया में किसी को रुकने ना दें। तीर्थराज प्रयाग है और उसमें भी कुंभ की बातचीत है और उसमें भी अगर आज माघ पूर्णिमा की बात है तो अलग अलग शुभ योग बन रहे हैं। सौभाग्य योग है, शोभन योग है, शिववास योग है, गजकेसरी योग है, त्रिग्रही योग है और इन योगों में लोगों की इच्छा ये है कि किसी तरीके से एक बार आस्था की डुबकी लगाएं। और आप ये देखिए किस तरीके से एक जो है चेन बनाकर रखी गई है कि आने और जाने का रूट जो है वो अलग रहे। ऐसा ना हो कि एक ही मार्ग पर जहां पर ये जवान खड़े हैं इसके उस ओर देखिए आप लोग, आपको लोग जो है जो स्नान कर रहे हैं, रुक रहे हैं, उन्हें एक तरीके से घेर कर एक अलग जगह बना दिया गया है। आने जाने वालों के लिए यहाँ पर एक अलग व्यवस्था है कि लोग यहाँ से आए जाएं और ये कम से कम जो लोग रुककर कपड़े बदलकर स्नान कर रहे हैं उनको ये किसी तरीके से बाधित ना करें, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। लगातार घुड़सवार जो पुलिस का दस्ता है वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहा है। जो डीआईजी है वैभव कृष्ण वो लगातार गश्त कर रहे हैं। अलग अलग मुहूर्त है, अलग अलग योग है, मेले की अलग अलग तस्वीर है और उन तस्वीरों में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जा रहा है और खासतौर पर मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ उसके बाद से तो व्यवस्थाएं बहुत चौकस हैं और खुद मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्दी से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, आपके फ्रेम में क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पर मीडिया कर्मियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मचान बनाए गए हैं तो आपको जो तस्वीरें मिलेंगी वो कुंभ की थोड़ा विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा और मैं सीधे कोशिश करूंगा कि संगम का वो दृश्य दिखाएं जो इस वक्त यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो आते हुए नजर आ रहे होंगे। और इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है बतौर रिपोर्टर कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन व्यवस्था वाला स्नान है। जो व्यवस्थाएं हैं वो स्नान दर स्नान बेहतर हुई है। मकर संक्रांति से लेकर अब तक के स्नान में अगर देखा जाए तो जो लोगों के लिए आने जाने के तरीके हैं, जो भीड़ का मैनेजमेंट है, भीड़ के जमा ना होने के लिए जो कोशिशें हैं वो सबसे बेहतर की गई। आप देखिए जिस तरीके से ये घुड़सवार जो है लगातार, ये यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, जगह जगह अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप संगम का जो इलाका देख रहे होंगे वहां पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नजर आ रहे होंगे और आप देखिए लगातार लोग जो है वो नहाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये बताता है कि आज जो आंकड़ा है, मेरा अंदाजा है कि ये 1.5 करोड़ के आसपास जो है पहुंच सकता है। 1 करोड़ के लगभग स्नान जो है वो हो चुका है और आप देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कहां से आए आप? जिला बुलंदशहर।
कैसा रहा स्नान का? बहुत बढ़िया। आप नहाएंगे? अब नहाएंगे? हाँ। कोई समस्या आने में जाने? कोई समस्या नहीं, योगी जी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो लोग जो है देखिए बुलंदशहर से पहुंचे, अलग अलग प्रदेशों से। नहा लिया आप? कैसा रहा स्नान? बहुत बढ़िया। नहा लिया ठीक से? हाँ, बहुत दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल गया था? बहुत बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया व्यवस्था। चलिए, तो लोग आ रहे हैं। लोग कहाँ से हैं भाई साहब आप? सर, आगरा से आना हुआ है। कैसे रही व्यवस्था आपकी आने जाने की? बहुत सुंदर व्यवस्था है। किसी भी अच्छे काम की प्राप्ति के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ता है। मनुष्य चाहता है बिना श्रम के सब चीज हमको मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। ये संभव नहीं है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स टू गेन समथिंग। तो आप जो है एफर्ट करके यहाँ पहुँच गए? बिल्कुल। चलिए, तो संगम स्नान पर लोग पहुँच रहे हैं और आप देखिए पूरी भीड़ आपको चारों तरफ दिखाएगी। मैं एक बार सिर्फ व्यवस्थाओं को आप पालन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं। बहुत जल्दी से वाराणसी से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, वाराणसी में भी असर दिखने को मिल रहा है कि एक इतनी बड़ी संख्या है प्रयागराज में लोगों की, तो वाराणसी भी लोग पहुंच रहे हैं, बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं, वहां पर गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं और यही वजह है कि गंगा आरती के स्वरूप को छोटा कर दिया गया है। क्या तस्वीरें वहां पर वाराणसी में आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महाकुंभ में एक तरफ जहां पर माघी पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है, तो दूसरी तरफ अगर वाराणसी के गंगा घाटों की तस्वीर दिखाएं तो यहां पर भी देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो मां गंगा में स्नान करने के लिए इस वक्त वाराणसी पहुंचे हैं और देर रात से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर है और आप देखिए आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करने वाले हैं, जो स्नान करने वाले लोग हैं, उनकी मौजूदगी आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो निश्चित तौर पे इस पल के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और देर रात से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था और अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे को जा रहे हैं। लगभग 10 लाख जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं, वो अभी तक गंगा में स्नान कर चुके हैं। चूंकि महाकुंभ के बाद से ही लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जो प्रयागराज जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद संगम में स्नान करने के बाद उनकी लालसा यही होती है कि वो बाबा के दरबार में पहुंचे, माँ गंगा का स्नान करें। तो निश्चित तौर पर जितनी भीड़ प्रयागराज में है उस कमोबेश उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन उससे कहीं भी कम यहाँ पर स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और सिर्फ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट ही नहीं बल्कि सभी जो 84 घाट है वहाँ पर कुछ उसी तरीके की जो भीड़ है वो इस वक्त नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जो 84 घाट हैं उनको 12 जोन में बांटा गया है और हर जोन में एक एसीपी मतलब व्यवस्थाएं वाराणसी में भी पूरी पुख्ता कर दी गई है कि वहां पर भी लोगों को जाम से परेशान ना होना पड़े, भीड़ से परेशान ना होना पड़े। बहुत जल्दी से राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें दिख रहा था कि कैसे बड़े पैमाने पर गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन अब महाकुंभ मेला क्षेत्र को, प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वहां पर इससे कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं और लोग उससे कितने सुगमता से स्नान कर पा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग, देखिए जब लाखों की भीड़ चलती है और जब रेला चलता है श्रद्धालुओं का और उस मार्ग पर अगर वाहन लेकर चले जाइए तो जाहिर सी बात है पैदल चलने वालों को दिक्कत होगी और क्राउड मैनेजमेंट अगर करना है तो गाड़ियों को आपको रोकना पड़ेगा। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है कि उन्हें लंबा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब भीड़ आती है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो क्राउड मैनेज करने के लिए दूसरा और कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आप पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दीजिए। सिर्फ जो इमरजेंसी या आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं की गाड़ियां चल पाए, इसके बाद सभी लोग पैदल चलें, क्योंकि यही एक बेहतर तरीका हो सकता है। गाड़ियां आएंगी, बीच में भगदड़ की स्थिति हो सकती है, इसलिए पहले ये क्लियर किया गया था किसी भी हालत में नो व्हीकल जोन रहे। और आप ये देखिए, मैं जो लगातार दिखा रहा हूँ एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप घाट पर देखिए आमतौर पर आते हैं, एक पॉलिथीन लोग बिछाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, उसके बाद लोग स्नान करते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है कि जहां पर जो लोग बैठ गए हैं या फिर स्नान कर रहे हैं उस रास्ते में कम से कम पैदल चलने वाले लोग ना आए। इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि आप ये देखिए किस तरीके से एक दीवार टाइप की बनाई गई है, एक वॉल टाइप की बनाई गई है और इस ओर लोग रुककर स्नान कर रहे हैं और वहां से पैदल चलने वाले लोग हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, कैमरामैन रवि आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए लोग आए हैं, अपने परिवार के साथ बैठ गए, कपड़े उतारे, स्नान किए। सामने आपको संगम का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। आप बीचों बीच आप देखिए जो लोग नाव के जरिए पहुंचते हैं स्नान करने के लिए, वो तस्वीर भी आपको दिख रही है। आप बीचों बीच देखिए, संगम के बीचों बीच चूंकि एक त्रिवेणी घाट भी बना हुआ है कि जो लोग अगर नाव से जाकर बीच में स्नान करना चाहे तो वो तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही होगी। वहां पर भी कई सारे चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, तो ये सुविधा भी है। और इस पूरे एरिया को, चूंकि मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ था वो ठीक इसी जगह पर हुआ था अनुराग, तो आप ये देखिए इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग भी जो पुलिस के अधिकारी है वो मचान पर चढ़े हुए हैं, वहां से वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा तो नहीं हो गई, लोग नहाकर निकल रहे हैं
कि नहीं निकल रहे हैं, कई लोग आराम से बैठ तो नहीं गए बहुत ज्यादा देर तक, तो इन सब पर भी नजर रखी जा रही है। और जैसे ऐसी कोई स्थिति है तो माइक से अपील की जा रही है कि भाई हो गया, स्नान कर दिया, आप लोग जाइए और औरों को मौका दीजिए, भीड़ यहाँ से खाली होती रहे। और इसीलिए आप ये देखिए महिला पैरामिलिट्री के लोगों को भी यहाँ पर तैनात किया गया। राकेश, और आप जो व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं उसी व्यवस्थाओं के जरिए जो लोग स्नान करके निकल रहे हैं वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का रुख करूं, बहुत शुक्रिया अभी के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक एक तस्वीर महाकुंभ से जुड़े अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।